हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 डिटर्मिनेंट्स की। और देखते हैं, और ये एक्सरसाइज बहुत छोटी है, ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चंस हैं। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो मतलब कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। और ये एक्सरसाइज बेस है आने वाली एक्सरसाइज का। जैसे कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी होती है इसका कोई रिलेशन नहीं होता, जैसे आपने 4.2 किया, उसका लिंक बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन इस वाली एक्सरसाइज का पूरा लिंक है नेक्स्ट 2 एक्सरसाइज में और फिर मिसलेनियस में भी। तो अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट बहुत आराम समझ में आ जाएगा, टफ बिल्कुल भी नहीं है। हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज में बात करना है माइनर्स और कोफैक्टर की। क्या बात करनी है? माइनर्स और कोफैक्टर की। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि माइनर्स और कोफैक्टर्स हम निकालते कैसे हैं, ठीक है, और इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन से ही कर लें तब भी हम कर सकते हैं। वैसे हाँ, क्वेश्चन से भी हम माइनस और कोफैक्टर, वैसे भी मैं भी एक क्वेश्चन जनरेट करूंगा और उससे समझाऊंगा माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है। हमारे पास भी ऑलरेडी 2x2 का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और हमें इसमें माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो सीधा क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। आपको देखो पता है कि अगर ये 2x2 वाला डिटरमिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो कौन कौन से होंगे, बहुत प्यार से समझना। A11, A12, A21, A22, यही तो होगा भाई। अगर हमारे पास 2x2 है, 4 एलिमेंट है, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो उनके एलिमेंट ऐसे होंगे ना, A11, A12, A21, A22। तो आप ये समझ लो, अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 माइनर्स होंगे। ये माइनर्स जो निकाला ना, माइनर्स 4 माइनर्स होंगे, यानी कि आपके M11 होगा, M12 होगा, M21 होगा, M22 होगा। समझ में? पहली बात तो ये, यानी हर मतलब मैट्रिक्स बोलूं, डिटरमिनेंट बोलूं, मतलब जो इसके एलिमेंट हैं उन एलिमेंट का, ठीक है, अगर 4 एलिमेंट हैं तो 4 माइनर होंगे। क्या होंगे? 4 माइनर्स होंगे। रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल M लिखना है। फिर एक वर्ड है कोफैक्टर। तो सिमिलर, अगर 4 माइनर है तो माइनर निकालने के बाद ही कोफैक्टर मिलता है, तो 4 कोफैक्टर होंगे, यानी C11 होगा, C12 होगा, C21 होगा और C22 होगा। समझ में आया बात? यानी क्या, अगर हम बात करें कि हमारे पास अगर 4 एलिमेंट हैं तो 4 माइनर है, माइनर को कैपिटल M से लिख रहे हैं, कोफैक्टर को कैपिटल C से। अच्छा, बुक में कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करा गया कोफैक्टर को, कोफैक्टर को कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करा, तो वो एक ही बात है। अगर स्कूल में या फिर कहीं पे भी बुक में आपको दिख जाए तो कैपिटल C में जो लिख रहा हूं वो यहां पे कैपिटल A हो सकता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं माइनस निकालते कैसे हैं। बहुत सिंपल तरीका है 2x2 में। जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे ना कि अगर मुझे M11 यानी ये पहला वाले एलिमेंट का माइनर चाहिए तो मैं इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइड कर दूंगा, जो बच गया वो इसका माइनर यानी 3 हो गया। यानी मैंने क्या करा, पहले एलिमेंट का यानी इस एलिमेंट का ये सब हाइड कर दिया, तो जो बचा, क्या बचा? 3 बचा ना, तो बस 3 माइनर है, सिंपल, ठीक है। M12 कैसे निकलेगा? इस एलिमेंट का अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दूं तो क्या आया? 0, तो ये 0 आएगा। M21 की बात कर लेते हैं। M21 में अगर इस वाले एलिमेंट की बात करोगे तो ये हाइड करोगे तो क्या आएगा? -4 आ जाएगा। और M22 यानी इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये और हाइड हो जाएगा, ये और ये, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आया समझ में? तो माइनर निकालना सीख गए। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है। कोफैक्टर और माइनर में एक रिलेशन होता है CIJ का। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। -1 की पावर I प्लस J MIJ, ये एक रिलेशन है कोफैक्टर और माइनर का। यानी कि आप ये समझ सकते हो यहां से, अगर आपको कोफैक्टर्स निकालना है, अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा। बिना माइनर के कोफैक्टर आप नहीं निकालोगे, ठीक है। मतलब आदत बना लो, माइनर पहले निकालोगे फिर कोफैक्टर। तो अब देखना एक चीज, बहुत ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखना। अगर मुझे C11 निकालना है, यानी I1 रख दूं और J1 रख दूं, यानी रो भी 1 और कॉलम भी 1, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1 M11, तो -1 की पावर 2 M11, तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? +1, और +1 का मल्टीप्लाई अगर M11 में होगा तो M11 होगा। यानी यहां से क्या पता लगा
कि C11 जो है वो M11 के बराबर है। इसका मतलब C11 कितना आएगा, 3 तो आएगा, सेम है, सेम है। अगर आप ये C12 निकालना चाहते हो, C12, तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले में I की जगह 1, J की जगह 2, तो -1 की पावर 1 + 2, क्योंकि I 1 है, J 2 है, M12, तो -1 की पावर 3 M12, तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, तो यानी C12 जो है वो माइनस टाइम्स है M12। अब यहां से एक चीज सीख भी लो। क्या सीखने वाली बात है? यहां सीखने वाली बात यह है कि जब I और J का जो सम है वो इवन नंबर है, जैसे आप देख रहे हो 2 आ गया था, 1 + 1, तो कोफैक्टर ऑफ माइनर सेम होता है। और जब रो और कॉलम का डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर है, जैसे -1 की पावर 1 + 2 यानी 3 हो गया, तो भैया -1 की पावर 3 क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस टाइम्स होगा। अब ये लॉजिक याद रख लो। यानी क्या करना है यहां पे, आपको इतना समझ में आना चाहिए कि अगर आपको माइनर निकालना है तो माइनर निकालने का तरीका तो बता दिया ना मैंने, कि वो एलिमेंट हाइड करके जब माइनर आ जाए और तुमसे कोई कोफैक्टर पूछे, तो अगर इन दोनों एलिमेंट का सम अगर इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर लिख दो। अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज कर दो, माइनस टाइम्स होता है, लेकिन यहां पे तो 0 है, 0 में माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो 0 ही रहेगा। यहां पे भी 2 और 1 का सम क्या है, ऑड नंबर, साइन चेंज होगा, तो ये -4 है ना, तो ये +4 हो जाएगा। ऐसी C22 2 ऐड करोगे इवन नंबर, तो जैसा माइनर है वैसा ही कोफैक्टर होगा, यानी इसका आंसर 2 होगा। समझ में आई बात? समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखो, लेकिन इसका बार बार यूज करके अपने आप को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। आपको जो तरीका मैंने बताया ना ऐड करने वाला, बस वो कॉन्सेप्ट याद रखो, सिंपल, ठीक है। अब देखो जरा फटाफट इसके निकाल लेते हैं सेकंड पार्ट के। अगर यहां पे मैं M11 निकालूं, यानी पहले एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, तो ये आ जाएगा D, ठीक है। M12 यानी इस एलिमेंट का निकालूंगा, तो ये और ये हाइड कर दो, ये आ जाएगा B। फिर M21 अगर निकालूंगा तो इसका ये और ये हाइड करोगे तो आ जाएगा C, और M22 का क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर C11 कोई पूछ ले तो वो D, क्योंकि इन दोनों का सम इवन नंबर है। यहां पे ऑड नंबर आएगा ऐड करने पे, तो ये माइनस का B, साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर C21 ये माइनस का C आ जाएगा, C22 ये प्लस का A आ जाएगा। इस तरीके से ये तुम्हारे आंसर आ गए, C11 C12 C21 C22। क्लियर है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे 3 क्रॉस 3 का है, अभी हमने किसका सीखा, 2 क्रॉस 2 का, लेकिन लॉजिक वही रहेगा जो है। कितने एलिमेंट हैं इसमें, पहले ये देखा करो, 9 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं एलिमेंट लिखूंगा तो A11, ये कौन सा एलिमेंट है, A11, ये कौन सा A12, A13, A21, A22। तो अगर 9 एलिमेंट्स है तो 9 माइनर होंगे। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, M11 होगा, फिर M12 होगा, फिर M13 होगा, यही तो होगा भाई। एलिमेंट कैसा होता है, 1 1 2 1 2 1 3। फिर ऐसी M21 होगा, फिर M22 होगा, फिर M223 होगा, माइनर निकाल रहे ना। फिर ऐसी M31 होगा, M32 होगा, M33 होगा। इस तरीके से हम माइनर निकालेंगे, M33, ठीक है। चलो अगर मैं M11 निकालना चाहता हूं, क्या M11, तो कैसे करना, वही हाइड करने वाला कॉन्सेप्ट जो डिटरमिनेंट से चलता आया है। कैसे, पहले एलिमेंट का निकालना ना, तो इस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये और ये हाइड कर दो, तो क्या बचा 1 0 0 1। इसको डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार एक एलिमेंट नहीं है, पूरा एक स्क्वायर बन रहा है यहां पे, ये ना 1 0, तो इसको डिटरमिनेंट में लिखना है 1 0 0 1। आया समझ में? M12 कैसे लिखोगे, तो M12 आएगा इस एलिमेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड करके, तो 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसका कैसे निकालोगे, ये और ये हाइड कर दो, 0 1 0 0 0 1 0 0। ऐसे इस तरीके से करना है। अब चलो M21, तो इसका निकालना है,
इस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट करोगे 0 0 0 1 0 0 0 1 M22, इसका निकालना है तो ये और ये हाइट होगा तो 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। फिर M23 निकालेंगे तो इस एलिमेंट का ये और ये हाइट होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है, आया समझ में। अब ऐसे ही सबका निकाल लो M31, यानी इस एलिमेंट का ये और ये हाइट होगा तो 0 0 1 0। अब ये सब तो आपको आई होप आता होगा हाइट किसको करना है, ठीक है। ये लिया तो ये और ये हाइट हुआ तो 1 0 0 0 1 0 0 0। फिर M33 की बात करें तो इस एलिमेंट का ये और ये हाइट होगा तो 1 0 0 1 1 0 0 1, ये आ गया। अब डिटरमिनेंट निकालना तो आते ही 2 क्रॉस 2 का निकाल लो। कैसे निकलेगा? अगर इस एलिमेंट की बात करूं 1 इंटू 1 1 और ये तो 0 ही है तो यानी 1 आएगा। 0 इंटू 1 0 माइनस का 0, डिटरमिनेंट निकालना है 2 क्रॉस 2 का। 0 ये भी 0, ये तो 0 0 आ रहे हैं ज्यादातर, और ये 0 ये भी 0, इसका देखें तो 1 आ गया, इसका 0 ही आएगा, इसका 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा और इसका 1 आएगा। लो आ गया। अगर माइनर आ गए हैं तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा? कोफैक्टर में क्या करेंगे, जो माइनर है अगर इन दोनों का सम क्या है, अगर इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर, तो यानी ये 1 है तो ये 1 आएगा। ये कैसा हो जाएगा, इन दोनों सम ऑड नंबर, अब माइनस आएगा लेकिन 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये इवन है तो 0 0 पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। C21 ऑड नंबर है लेकिन 0 होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। C22 ये ऐड करने पे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा तो सेम रहेगा। ये ऑड आएगा लेकिन 0 होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। C31 इवन है तो 0 रहेगा। C32 0 पे कोई फर्क पड़ना नहीं है, और ये भी तुम्हारा इवन नंबर आएगा ऐड करने पे तो सेम रहेगा। तो ये आ गए कोफैक्टर। तो माइनर और कोफैक्टर हमने इसका भी निकाल दिया। आया समझ में? क्लियर चल रहा है? तो ये 0 था, इसमें नंबर हमें मिलेंगे। तो चलो सेकंड पार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए जरा फटाफट। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर दिया करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है कि अच्छा ठीक है आपके लिए सही काम हो रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पार्ट में आपके पास है 1 0 4 3 5 -1। अगेन 9 एलिमेंट्स हैं तो 9 माइनर्स होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पहले M11 लिख लेते हैं, M11, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें इतना तो पता लग गया ना कि M11 डिटरमिनेंट से निकल रहा है, तो हम थोड़ा खुद से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने कैलकुलेशन पीछे डिटरमिनेंट में फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने कर रखी तो पता है ना कैसे करते हैं। M11 क्या था, इस एलिमेंट को इसको हाइड करोगे, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, तो ये डिटरमिनेंट तो हम निकाल सकते हैं ना सीधा, क्या जरूरत है लिखने का पूरा। इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, ये जो मैंने हाइड करा है, तो 5 2 10, बीच में आएगा माइनस और ये माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर आप डिटरमिनेंट में नहीं लिखना चाहते तो, या फिर मैं अभी शुरुआत है, अभी दूसरे क्वेश्चन है तो लिख देता हूं, तो ये आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैं बताना चाहता हूं, ये आ गया। फिर M12 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डिटरमिनेंट में, तो ये और ये हाइड होगा। अब मैं कर देता हूँ 3 -1 0 2, आप चेक करते जाना। ये लिया तो 3 -1 0 1 0 2, फिर M13 अगर लिखेंगे तो ये हाइट होगा 3 5 0 1 3 5 0 1। अच्छे सीख लेना, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज बार बार ये माइनर कोफैक्टर निकलेगा, उस टाइम हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, मतलब माइनर जैसे भी डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं ना, उस टाइम माइनर में ही कर लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना, मतलब थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से सीख लेना, मतलब बार बार डिटरमिनेंट ना बनाना पड़े, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर M21 अगर लेंगे तो ये और ये हाइट होगा, मतलब कहने मतलब मेरा ये कैसे करोगे आप, जैसे मुझे M21 चाहिए तो मैं कैसे करूंगा, मुझे पता है इस एलिमेंट का निकालना, ये और ये हाइड करूंगा, ये डिटरमिनेंट जो बन रहा है इसका मैं कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 × 2 बीच में माइनस, 1 × 4, माइनस में भी हो सकता है, लेकिन हम पेपर में डिटरमिनेंट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी लेकिन मैं लिख दे रहा हूं फिलहाल, इसका आएगा ये और ये, तो आएगा 0 4 1 2, ठीक है। फिर इसका आएगा M22 यानी इस एलिमेंट का, तो ये और ये हाइड हो गया, तो 1 4 0 2 1 4 0 2। फिर आएगा M23,
यानी इस एलिमेंट का, तो ये और ये हाइट होगा 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। चलिए फिर M31 पे आते हैं, तो इसका करेंगे तो ये और ये हाइट होगा 0 4 5 -1 0 4 5 -1 M32, इसका करेंगे तो ये और ये हाइट होगा तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1, फिर आएगा M33, तो M33 में इसका आएगा 1 0 3 5 1 0 3 5। चलो अब जरा फटाफट डिटरमिनेंट निकालें, तो ये 10 आएगा, बीच में माइनस होता है, फिर ये -1, तो ये 11 आ जाएगा। आई होप डिटरमिनेंट निकालना आता हो। ये 6 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है तो यहाँ से 3 आएगा, ये 0 हो गया, ये 4 हो रहा है तो -4 आएगा क्योंकि बीच में माइनस आता है, ये 2 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 20 आ जाएगा, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 12 कितना आएगा, माइनस का 13, ये 5 आएगा। अगर माइनर आ गए तो कोफैक्टर में क्या करना है, इन दोनों का सम इवन नंबर है तो सेम रहेगा, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा इन दोनों का सम तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे इवन आएगा तो सेम रहेगा, यहाँ पे C21 क्या है तुम्हारा ऑड आएगा ना तो साइन चेंज कर दो यानी +4, C22 सेम रहेगा, C23 साइन चेंज कर दो -1, C31 सेम रहेगा, C32 ऑड है यानी साइन चेंज होगा, C33 ये 5 आएगा। चेक कर लीजिए, मैं भी इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, फटाफट आप लोग भी देख लो कि आपका आंसर ये सेम आ गया क्या, आप लोगों का भी आंसर सेम आ रहा है क्या, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने अभी किया सेकंड का सेकंड पार्ट ना, तो 11 6 और 3, ठीक है, और -4 2 1 और यहाँ पे -20 -13 और 5, ठीक है। चलो अब आ जाओ, नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, मतलब सेकेंड रो का यूज करके ये डेल फाइंड आउट करना, डेल का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट से है। अब इस क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ और एक फॉर्मूला है वो भी आप समझ जाओगे। पहले हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं नॉर्मली, जैसे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में करते थे ना, फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे आप वो करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं डिटरमिनेंट निकालो इसका तो कैसे निकालोगे, पहला एलिमेंट 5 लिखोगे आप, फिर डिटरमिनेंट में क्या लिखोगे, याद करो पहले एक्सरसाइज, इसमें जो करना है सेकेंड रो से वो बाद में करेंगे, आपको मैं पहले लॉजिक समझा दूं। तो फिर आप इसको हाइड करोगे, 0 1 2 3 लिखोगे, 0 1 2 3, अच्छा माइनस, फिर आप लिखोगे बीच में 3, फिर यहाँ पे ये और ये हाइड होगा 2 1 1 3 आएगा, और फिर लास्ट में 8 लिख के आप लिख दोगे ये और ये हाइड 2 0 1 2, यही तो आएगा। अच्छा ये जो 5 है वो कौन सा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, A11। अच्छा ये अभी हमने पीछे सीखा है ना कि पहले एलिमेंट को जो हाइड करा जो ये बचता है वो माइनर होता है, तो क्या ये M11 है, फिर माइनस, और ये अगर यहां पे 3 है, 3 कौन सा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी A12 है, और ये जो डिटरमिनेंट में लिखा है ये क्या होगा, पीछे देखो माइनर में है ना, तो क्या M12 हो जाएगा, फिर ऐसे ये A13 होगा और ये M13 होगा, यस और नो। अगर इस एलिमेंट का ये डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या ये M13 होगा। अच्छा तो यहां से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ गई, पता है क्या, कि अगर एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसके माइनर में होता है तो भी हमें डिटरमिनेंट मिलता है, बीच में माइनस आता है और प्लस आता है, तो फिर कोफैक्टर में क्या रिलेशन होगा। देखो आपको अगर याद हो कि अगर इन दोनों का जो सम है अगर वो इवन नंबर है तो कोफैक्टर सेम होता है यानी C1 बनाएगा, अगर इन दोनों का सम अगर ऑड नंबर है तो माइनस टाइम्स आएगा, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये C12 बन जाएगा, यहां पे इवन है तो सेम रहेगा A13 और C13। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ चुका है कि अगर तुम्हें कभी भी डिटरमिनेंट निकालना है तो एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाता है। देखो ये एलिमेंट और ये कोफैक्टर, एलिमेंट ये कोफैक्टर, 1 2 है तो 1 2, 1 1 है तो 1 1, 1 3 है तो 1 3। समझ में आ गया, बस अब ये लॉजिक पकड़ लो, अब आंसर आ जाएंगे। अब जो बोला है उससे कर लेते हैं, क्या बोला था, सेकेंड रो से निकालो, तो सेकेंड रो हमारी ये है,
तो क्या आएगा डिटरमिनेंट सेकंड रो से? तो सेकंड रो का पहले एलिमेंट लिखो। एलिमेंट क्या है? ये कौन सा एलिमेंट होता है? A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो C21 लेना है प्लस, फिर A22 लोगे C22, फिर A23 तो C23। समझ रहे हो? जो रो जो एलिमेंट है वही कोफैक्टर लेना है। ठीक है, आया सबको समझ में? अच्छा, अब A21 तो तुम्हें पता है, A22 भी पता है और A23 भी पता है। अब ये कोफैक्टर्स निकालने हैं। सर क्या हम कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। एक बताओ, माइनर और कोफैक्टर में क्या कोई अंतर है? बस अंतर कहां है? जब ऑड नंबर आ रहा हो बस माइनस लगाना होता है। तो अगर मैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना चाहूं C21, तो आप माइनर वाला दिमाग में रखो, दिमाग रखो माइनर वाला। माइनर कैसे निकलता था? इस एलिमेंट का मुझे माइनर निकालना है, तो ये और ये हाइड हो गया 3823, तो लिख दो 3823। बस अब ध्यान क्या रखो कि अगर इन दोनों का सम ऑड नंबर है, कैसा ऑड नंबर, तो क्या ये माइनस हो जाएगा? समझ रहे मेरी बात? ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। कोफैक्टर से माइनर, कोफैक्टर कैसे आता है? माइनर से ही आता है। तो ये माइनर है, अगर ये ऑड है तो माइनस लगा दो। चलो C22 कैसे आएगा? माइनर निकाल लो इसका, तो ये और ये हाइड हो गया 5813, 5813 लिख दो। फिर C23, तो ये इसका निकालोगे तो ये और ये हाइड हो जाएगा 5312, 5312। अच्छा, यहां पे इवन है तो सेम रहेगा, यहां अगेन ऑड है तो ये माइनस आएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। चलो C21 कितना आ रहा है? 9। अब डिटरमिनेंट कैसे निकलता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 9 माइनस का 16 कितना होगा? -7। तो फाइनली ये प्लस का 7 आ गया। C22 कितना आ जाएगा? 15 माइनस का 8, 15 माइनस 8 कितना आएगा? 7 आ जाएगा। और ये C23 कितना आएगा? ये 10 माइनस का 3 7, यानी -7 आ गया। अब इसमें पुट कर दो, डेल निकल आएगा। A21 कितना था? 2 था, तो 2 इंटू 7 प्लस A22 0 है, 0 का मल्टीप्लाई 7 में, A23 1 है और ये माइनस का 7, तो ये 14 प्लस 0 माइनस का 7, तो 7 आ गया डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। आप वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में लिख के आ गया अगर कोफैक्टर यूज करके करना है तो ऐसे ही करना होगा। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें इस बार बोला है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ दी सेकेंड रो। ठीक है, सॉरी ये तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में है, थर्ड कॉलम से निकालो डिटरमिनेंट। तो थर्ड कॉलम के पहले एलिमेंट लिख लेते हैं। तो डेल कैसे निकलेगा? थर्ड कॉलम ये वाला है, तो ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी A13, तो आपको C13 चाहिए होगा, प्लस फिर ये कौन सा होगा? सेकेंड रो है थर्ड कॉलम, यानी A23 है, तो C23 चाहिए होगा। फिर A33 होगा ये वाला एलिमेंट, तो इसके लिए C33 चाहिए होगा। ठीक है, चलो C13 कैसे आएगा? वही सेम माइनर वाला कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट कर दिया 1y1z, 1y1z। ठीक है, और इन दोनों का सम कैसा है? इवन नंबर है तो सेम रहेगा। ठीक है, C, अब फिर कौन सा निकालना है? 2 3, तो यहां पे ऑड है तो माइनस पहले से लगा लो। ठीक है, और इसका अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट करोगे 1 6 1z, 1x 1z। ठीक है, 1x 1z, और लास्ट वाला C33 इवन है तो सेम रहेगा, तो ये और ये हाइड होगा तो 1x 1y, 1x 1y, तो कितना आ जाएगा यहां से? C13 आ गया z और माइनस का y, C23 क्या आ जाएगा? z माइनस का x, माइनस बाहर है, z माइनस का x, और ये C33 आ जाएगा y माइनस का x। ठीक है, अब इन वैल्यू को यहां पुट कर दो तो डेल मिलेगा। तो A13 कितना है? yz, तो yz का मल्टीप्लाई z माइनस y में, प्लस A23 कितना है? zx, zx का मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का z प्लस का x आ जाएगा, तो माइनस z प्लस का x, प्लस A33 यानी xy है और ये y माइनस x है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा yz स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर z, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो z माइनस का z स्क्वायर x प्लस z x स्क्वायर, ये x y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर y। अब वैसे तो आंसर ये भी है, लेकिन पीछे जो आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में वो ये नहीं है, थोड़ा पेयरिंग करके फैक्टर करने हैं इसके।
तो आपको पता है ये तो ऑलरेडी इसमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा था, तो हमें कुछ पेयरिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस वाई जेड स्क्वायर को इस जेड स्क्वायर एक्स के साथ ले लिया, ठीक है, मतलब मैं लिख भी लेता हूं, अगर मैंने वाई जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर एक्स के साथ लिख लिया, थोड़ा कैलकुलेशन दिमाग में करते हैं, अगर इन दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो वाई माइनस एक्स आएगा। तो कोशिश तुम्हें यह करनी कि वाई और एक्स आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, ऐसी पेयरिंग करो। अब देखो इसका किसके साथ लेना चाहिए, वाई स्क्वायर जेड का, वाई स्क्वायर यहां भी और इधर एक्स वाई स्क्वायर है ना, इसके साथ ले लो, बन जाएगा काम। यानी एक्स वाई स्क्वायर के साथ ले लो इस वाई स्क्वायर जेड को, ठीक है, क्लियर है। देखो यहां पे जेड स्क्वायर कॉमन लोगे तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा, नहीं यहां पे ये नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। देखो देखो अगर यहां पे अगर तुम जेड स्क्वायर कॉमन लोगे ना तो वाई माइनस एक्स आएगा, तो यहां पे भी वाई माइनस एक्स आना चाहिए। लेकिन अगर हम इसका और इसका लेंगे तो प्रॉब्लम पता क्या आ जाएगी, एक्स माइनस जेड आएगा, तो नहीं इसके साथ मत लो, ये मत लो, फिर हम इसको लेके देखते हैं। हाँ इससे काम बन जाएगा, यानी हम ले रहे हैं क्या, जेड एक्स स्क्वायर के साथ इस वाई स्क्वायर जेड को, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा आपको। तो यहां पे कॉमन क्या मिलेगा, जेड मिलेगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको सर अभी भी तो नहीं है भाई, एक्स वाई आ गया ना, इधर भी एक्स वाई है ना, वो तो माइनस प्लस एडजस्ट बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब क्या बचा, जो बचा वो बचा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोनों, ये दोनों हमारे हो गए। अब ये दो तो ऑलरेडी साथ में लिखे हुए हैं, तो बस इन्हीं को साथ में लिख लो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। तो यहां पे एक्स वाई कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा वाई माइनस का एक्स। बस अब कर लेते हैं, इधर तक नोट कर लो जरा, वीडियो को पॉज करके फिर आगे करते हैं। अब देखो क्या होगा, डेल इक्वल टू जेड स्क्वायर वाई माइनस का एक्स प्लस का जेड, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। यहां तुम्हारा एक्स वाई वाई माइनस एक्स है, देखो यहां पे भी वाई माइनस एक्स है, यहां पे भी वाई माइनस एक्स है, तो इसको भी वाई माइनस एक्स बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा वाई माइनस एक्स, अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस जेड हो जाएगा, ये तो एक्स प्लस वाई है, और ये भी वाई माइनस एक्स बन जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये आपने कैसे लिख दिया, देखो ऐसा है, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस का एक्स होगा प्लस का वाई, रीअरेंज करके लिख दिया, वाई को पहले और एक्स को बाद में, ठीक है। अब 12th लेवल पे इतना मैं उम्मीद करता हूँ समझ जाते होगे। तो चलो वाई माइनस एक्स सब में कॉमन ले लो, तो यहां से आएगा जेड स्क्वायर, यहां से आएगा जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और यहां पे एक्स वाई, तो वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई प्लस का एक्स वाई। तो यहां से फिर से फैक्टर करने पड़ेंगे, तो जेड कॉमन मिल गया यहाँ पे, तो जेड माइनस एक्स आएगा। इन दोनों में अगर माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये भी जेड माइनस एक्स आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में यहाँ से जेड माइनस एक्स आएगा और यहाँ से एक जेड माइनस वाई आ जाएगा। एक मिनट, अच्छा ये कॉमन जो चल रहा है वो वाई माइनस एक्स था, ठीक है, वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब तो आगे समझे सबको, अब बस इसी से आंसर आ जाएगा, तो ये वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब आंसर बस थोड़ा चेंज कर लो, मतलब एक्चुअली है कि आंसर में एक्स माइनस वाई आ रहा है, वाई माइनस जेड आ रहा है और जेड माइनस एक्स, तो ठीक है। तो एक काम करते हैं, इससे एक माइनस कॉमन ले लो और ये एक्स माइनस वाई बना दो, इससे एक माइनस कॉमन ले लो, इसको वाई माइनस जेड बना दो, और जेड माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ठीक है। तो यही पीछे आंसर दे रखा है, समझ में आया। थोड़ा यहाँ पे फैक्टराइजेशन में मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज आंसर तो पहले ही आ गया था, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई, फिर से देख लेना कहीं डाउट है। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है डेल दे रखा है, डिटरमिनेंट निकालना है, ए आई जे इज अ कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। मैंने शुरुआत में बोला था कैपिटल ए को भी हम कोफैक्टर से डिनोट करते हैं, तो वो एक ही चीज है, जो सी और ए की बात हो रही है। डेल क्या होगा, तो मैंने भी बताया आपको कि अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वही कोफैक्टर अगर है किसी भी रो और किसी भी कॉलम का, तो डिटरमिनेंट मिल जाता है। लेकिन यहां पे देखो A11 है, ये A31 है, तो नहीं मिलेगा। A11 A11 ठीक है, A12 21 नहीं होगा,
A21 A11 नहीं होगा, A11 21 21 31 31 ये सही है, डी पार्ट हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यही इतनी सी एक्सरसाइज थी, आई होप आपको समझ में आ गई हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।